हेलो नमस्कार। आज है 11 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत महत्वपूर्ण है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ये और इसका जवाब तो मिलेगा आपको, बट तब तक हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आज का पहला सवाल, हाल ही में उद्योग गुणवत्ता एवं आश्वासन मेले सम्मेलन था ये, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और ये जो पूरा का पूरा आयोजन था ये ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा? हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कहाँ पर हुआ था? मानेक शॉ कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। मानेक शॉ आपको पता है हमारे बहुत ही फेमस पॉपुलर है ना, मिलिट्री ऑफिसर थे एक टाइम पर, ठीक है, आज भी हैं, दिलों में बसे हुए हैं मानेक शॉ। तो उनके नाम के ऊपर मानेक शॉ कन्वेंशन सेंटर है नई दिल्ली में। और वहाँ पर ये हुआ था किस थीम के साथ? कोलैबोरेटिव क्यूए ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड डिफेंस। ये जो पूरा का पूरा आयोजन हुआ था कि किस प्रकार इंडस्ट्री को इस प्रकार से बनाया जाए कि हम नए नए हथियार को डेवलप करें, उसके लिए जो हमारी नेवी थी और इंडस्ट्री के वो चुनिंदा लोगों के बीच में ये सम्मेलन हुआ था। चलिए, तो क्या जवाब रहेगा इसका? नई दिल्ली। याद रखिएगा, उद्योग गुणवत्ता एवं आश्वासन सम्मेलन था ये। आज का दूसरा सवाल, हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है? अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता क्या है। देखो, चाइना एक टाइम पर क्या था, चाइना दुनिया का पहला एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या हुआ था, रेशम का आविष्कार हुआ था। अब चाइना को क्या करना था, एक टाइम पर अपनी जो रेशम थी उसको वर्ल्ड में बेचना था। तो उसने क्या किया था, एक रोड बनाया था जिसको सिल्क रोड कहा जाता है। सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहा जाता है, जिसके माध्यम से वो दुनिया के दूसरे देशों में व्यापार के नए नए रास्ते खोजता था। अब क्या हुआ, चाइना नए दौर में चाइना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2013 में ये सिस्टम लेकर आया था, जिसके माध्यम से चाइना का ये प्लान है कि दुनिया के सब देशों को अपन रोड के माध्यम से जोड़ दें, जिससे कि पूरे देशों में व्यापार करने में क्या हो, आसानी हो। ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारे दुनिया के देश थे इसमें शामिल भी हुए हैं। एंड समस्या ये थी कि इसमें देखो एक हिडन एजेंडा होता है चाइना का। ऑब्वियस बात है, उसको तो अपना प्रोडक्ट को यूनिवर्स में, सॉरी, पूरे वर्ल्ड में सेल करना है। तो और उसको तो रीच होना है, मतलब रीच चाहिए उसको पूरे वर्ल्ड के सभी देशों के पास। तो ये जो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू देश थे ना, ये इसमें शामिल हो गए थे। बट अब पनामा ने बोला है कि हम इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे दुनिया के देश ना, आप समझ रहे हैं कि चाइना जो है ना एक प्रकार का ट्रैप बनाता है। ट्रैप कैसे बनाता है? वो छोटे छोटे देशों को पहले तो लोन देता है, पैसा देता है, और फिर इसके बाद पता क्या करता है, वो उन देशों को ट्रैप में फंसा लेता है। एंड देन क्या करता है, फिर वो तरह तरह के समझौते उन देशों के साथ करता है। तो ये धीरे धीरे चाइना की जो स्ट्रेटेजी थी ये अब दूसरे देशों को पता चल रही है, और इसी को वन बेल्ट वन रोड कहा जाता है। एंड पाकिस्तान तो पता है, पाकिस्तान ने तो अपना आधा हिस्सा ही दे दिया है चाइना को कि भाई यहाँ से वहाँ तक रोड बनाइए आप। तो वो चलो छोड़ो चक्कर है ना। बट क्वेश्चन तो ये है, पनामा। पनामा मालूम है ना कहाँ है? वेरी गुड। नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप होता है उसका एक देश है पनामा। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है पनामा। और पनामा की राजधानी बहुत प्यारी सी है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। चलिए, आज का दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में रेशम किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? देखो, रेशम अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, सिल्क होती है जिसका आविष्कार चाइना में हुआ था, भूलना मत इस बात को। और इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। उधमपुर है जो जम्मू कश्मीर में है, और वहीं पर रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया था, भूलना नहीं है इस बात को। हमारा चौथा सवाल है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिम्स्टेक एक संगठन है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा पहले आपको। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कुछ लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप थोड़ा सा दिमाग में इसको बैठाना। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। बहुत प्यारा ये सवाल है, बहुत बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है,
अब यहाँ पर दो चीज़ समझना है कि बिम्स्टेक का जो पहला सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट सम्मेलन जो हुआ था, फर्स्ट समिट हुई थी बिम्स्टेक की, वो हुई थी कहाँ पर? थाईलैंड में। बहुत महत्वपूर्ण जवाब है ये, बहुत बहुत ही प्यारा सवाल है। अब बिम्स्टेक में क्या करना है, हमने पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले जो पाकिस्तान थे बहुत सारे संगठन में हमारे साथ था, चाहे वो सार्क का एक संगठन क्यों ना हो, पाकिस्तान सार्क में भी था। तो हमने पाकिस्तान को बॉयकॉट करने के लिए, पाकिस्तान को अलग थलग पटकने के लिए एक नया संगठन बनाया था 1997 में, बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक में क्या होता है, कितने देश है टोटल? उसमें 7 है, ठीक है। वरना आपको क्या लगेगा कि सर बिम्स्टेक में, अब बिम्स्टेक इसमें कितने हैं? 7 शब्द हैं, तो 7 देश याद कर लो ऐसे कि बिम्स्टेक में 7 वर्ड होते हैं, तो 7 ही देश होंगे इसमें। अब कौन कौन से देश होंगे 7 इसमें? एक तो इंडिया, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ही सही। इसमें बंगाल की जो खाड़ी होती है उसके आइट साइड के देश याद कर लो, एक तो श्रीलंका, एक इंडिया, नेपाल, ये प्रभावित होते हैं सारे बंगाली खाड़ी से, एक भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। तो 1 2 3 4 5 6 एंड बांग्लादेश इज 7। तो 7 देश हैं जो बिम्स्टेक के क्या हैं भाई साहब, बताइए क्या हैं? सदस्य हैं। बहुत प्यारा सा सवाल था, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बता दिया है आपको। अब इसका फोकस क्या रहता है? देखो ये 7 देश क्या होते हैं आपस में? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, मछली उत्पादन, इन सब क्षेत्रों में 6 फोकस मतलब मेन सेक्टर होते हैं जिन पर ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं बातें, ठीक है, एक दूसरे से व्यापार संधि समझौते किए जाते हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड इसका जो ये युवा शिखर सम्मेलन हुआ है, ये हमारे भारत के गांधीनगर में हुआ है, ये बात आप भूलिएगा मत। चलिए इसी बात पर चलते हैं। 5वां सवाल बहुत प्यारा सवाल है। हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस, ये एक बुक का नाम है और इस बुक को लिखा है कुलभूषण कुमार ने, ठीक है। और कुलभूषण कुमार ने लिखा है, और उमर अब्दुल्ला, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम है उमर अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला ने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है, और ये कुलभूषण कुमार द्वारा ये बुक लिखी गई है। क्या है? हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस। कोई बात नहीं है, बुक से सवाल आते रहते हैं और सवाल में यही होता है कि हमें टू द पॉइंट याद रखना ही पड़ता है। आज का 6ठा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाल ही में कौन सा देश चीन के चांग A8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है? चंद्रमा पर मिशन भेजना चाहता है चांदबीन, क्योंकि आजकल चांद पर सब पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास तो ऐसे कुछ है नहीं ना भाई, उसने तो क्या बनाया, पाकिस्तान ने क्या बनाया, उसने अलकायदा बनाया, उसने क्या बनाए, आतंकवादी बनाए, ठीक है। मतलब क्या है, खुद के पास तो कुछ है नहीं, तो बोले भैया हमारे, वो तो ऐसे घमंड करता रहता है, बोले हमारे नक्शे में चांद और सितारे हैं। अरे भाई साहब, तुम्हारे देश में झंडे में चांद सितारे हो ना हो, लेकिन चांद और सितारों पर तुम्हारी पहुंच होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तुम तो ठहरे पाकिस्तानी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो चांग A8 चंद्र मिशन है, किसका मिशन है? ये चाइना का। पाकिस्तान ने बोला कि तुम जा रहे हो क्या? बोले हाँ जा रहे हैं। बोले हमको भी ले चलो ना यार, देखो। तो ज़बरदस्ती पीछे पड़ा हुआ था, तो भाई साहब बोला चल ठीक है चल ले। तो अब जो चाइना की स्पेस एजेंसी, जैसे हमारी इसरो है, नासा है, रोस्कोमोस है रूस की, तो उसी प्रकार चाइना की जो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको इन शॉर्ट CNSA कहा जाता है, CNSA की स्थापना 1993 में हुई थी। जो वर्तमान स्वरूप है उसका, वो 93 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, थ्रू द पॉइंट जवाब था। पाकिस्तान है, खुद के पास तो कुछ है नहीं, दूसरों के भरोसे बैठा हुआ है। चलिए, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के स्थायी सदस्य का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? ये अभी राम जन्मभूमि जब मंदिर बन रहा था तो ट्रस्ट बना था, उसके स्थायी सदस्य थे, उनका नाम था कमलेश्वर पटेल, जो BJP से बिलोंग भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब राम जन्मभूमि की नींव रखी गई थी, है ना, बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी और उसके बाद जब इस की नींव रखी गई थी, तो जो पहली ईंट रखी थी राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण में, जो पहली ईंट रखी थी वो कमलेश्वर पटेल के द्वारा ही रखी गई थी। और इनको प्रथम कार सेवक भी कहते थे, कार सेवक जिन्होंने राम मंदिर बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, अपने प्राणों को बलिदान दिया है। ऐसे कार सेवकों में पहला नाम लिया जाता है कमलेश्वर पटेल का, जिन्होंने बोलते हैं कि राम जन्मभूमि में इन्होंने पहली ईंट रखने का क्रेडिट इनको जाता है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये थे इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखते हैं 8वां सवाल। हाल ही में रूस ने किसे रोसकोसमोस
अब ये रूस की एक स्पेस एजेंसी है। रूस की स्पेस एजेंसी, देखो पहले इसकी स्थापना तो बहुत पहले हो चुकी थी, बट आपको पता है पहले ये जो था यूएसएसआर था, है ना, यूएसएसआर। लेकिन अब यूएसएसआर की स्पेस एजेंसी भी यही थी, लेकिन फिर जब क्या हुआ कि यूएसएसआर का विघटन हो गया, टूट गया, तो अब जो नई एजेंसी है उसकी वो क्या है, रोसकॉस्मोस। रोसकॉस्मोस जो स्पेस एजेंसी है, इस स्पेस एजेंसी की अगर हम बात करें तो ये मॉस्को में है। मॉस्को क्या है, रूस की राजधानी है मॉस्को, और उसमें इसको बनाया गया है। तो कुछ बातें याद रखिएगा। एंड क्या बोल रहा था मैं आपसे कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा है दमित्री बकानोव, और दमित्री बकानोव यहाँ भी लिखा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हाल ही में रूस ने किसे रोसकॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो आपने जवाब दे दिया है दमित्री बकानोव को नियुक्त किया है। बात पल्ले पड़ गई भाई साहब आप लोगों के। चलिए तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल योजना शुरू की है, सुजल योजना, और इस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक ने सुजल योजना शुरू की है। चलो अगला सवाल, जो कि आज का अंतिम सवाल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में किस देश ने या देश द्वारा डीप सीक एआई टूल शुरू किया है? देखो एआई टूल का ज़माना आ चुका है, चाहे वो चैट जीपीटी हो या गूगल का हो, जेमिनी या फेसबुक या का हो, मेटा एआई, अलग अलग एआई टूल बनाए जा रहे हैं जो हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं। अब चाइना ने डेवलप किया है डीप सीक। अब चाइना जो है, देखो चैट जीपीटी अमेरिका का है ना, ट्रस्टेबल है, आप भरोसा कर सकते हो, लेकिन ये जो चाइना के जितने भी एजेंसी होती है इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि चाइना एक भरोसे लायक है ही नहीं। तो चाइना का हर आइटम जो है ना उसे भरोसा नहीं किया जा सकता है। डीप सीक क्या कर रहा है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं, इससे नेशनल सिक्योरिटी पर थ्रेट आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि देखो इसकी कोई मतलब है ना, चाइना जो है कुछ भी नहीं कर सकते भाई साहब उसका, ठीक है, पता नहीं कब तुम्हारा डेटा जो लेके क्या जाएगा वो छू मंतर हो जाएगा तुम्हारे डेटा को, एंड दिस इज थ्रेट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। दैट्स वाई डीप सीक के ऊपर जो चाइना का एआई है, और एक तो ये ओपन है, तो थोड़ा सा हम यूँ भी कह सकते हैं कि चाइना से बहुत सारे देश खुन्नस भी पाले हुए हैं, ये बात भी है, थोड़ा सा नहीं चाहते हैं, बहुत सारे डेवलप्ड नेशन नहीं चाहते हैं कि चाइना आगे बढ़े इन सब टेक्नोलॉजी में। लेकिन एक रीज़न ये भी है कि चाइना जो है, चाइना वो भरोसे वाला नहीं है, ठीक है, कभी भी धोखा दे सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे दुनिया के देशों ने क्या किया है, डीप सीक के ऊपर बैन लगा दिया है। अमेरिका ने लगा दिया है, दक्षिण कोरिया ने बैन लगा दिया है, एंड थोड़े टाइम बाद जैसे कि हमारे यहाँ पर भी हमारी जो मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो फाइनेंस वाले हैं, वित्त विभाग वाले हैं, वो ऐसे एआई टूल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनसे खतरा रहता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जा सकता है, एंड नेशनल थ्रेट्स के लिए ये बहुत, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक प्रकार का ये थ्रेट्स है। तो डीप सीक एआई टूल चाइना ने डेवलप किया है, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ है, ये क्लाउड है, जेमिनी जो है गूगल का, बट देखो गूगल ये ट्रस्टेबल है, इनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, बट चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकते। को पायलट ना, ये परप्लेक्सिटी होता है, मेटा होता है, मेटा जो फेसबुक का होता है, तो ट्रस्टेबल है ये, क्योंकि देखो ये कहाँ से आए हैं, अमेरिका से, और वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स वगैरह को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वहाँ पर लोगों की प्राइवेसी को बहुत महत्व दिया जाता है, और अमेरिका में इनके ऊपर कभी कभी जुर्माना भी लगता है, लेकिन चाइना पर नहीं लगा सकते हम लोग, इसलिए मैक्सिमम चाइना की ऐप जो हैं उनको दुनिया में बैन किया जाता है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।